हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मेरे साथ शंभू शर्मा है जिनका सिलेक्शन आरकेएम वेरी में हुआ है। आरकेएम वेरी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनमें उनका सिलेक्शन हुआ है। उसी संबंध में आज बात करेंगे। तो शंभू सर, सर्वप्रथम आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए, और आमंत्रण स्वीकार करने के लिए भी धन्यवाद। तो डिस्कस करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा उसमें और क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का आरकेएम वेरी में। तो शंभू, बताइए आप क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कैसे अप्लाई करने के बाद सीधे इंटरव्यू होता है या रिटर्न होता है? नहीं सर, आरकेएम भेरी में जो हम्म। है कि स्कॉलरशिप कैंडिडेट को ही बुलाते हैं। लेकिन जिन जिनके पास उन- जेआरएफ है जी सर, या एनबीए। एनबीएच, जी सर, कोई भी मतलब एनबीएचएम और सीएसआईआर, नेट कोई भी जेआरएफ। यस नेट जेआरएफ। गेट पे तो नहीं बुलाते होंगे? नहीं सर, गेट नहीं बुलाते। ओके, और केवल कोई स्कॉलरशिप होना चाहिए, जैसे सीएसआर, नेट जेआरएफ या एनबीएचएम पे है। ओके, तो वे सभी अप्लाई कर सकते हैं। और यस सर, हाँ हम्म। तो अ, उनके मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कोई रिटर्न नहीं होता है। ओके। और तो मैंने फॉर्म फिलअप किया था हाँ। उनके एप्लीकेशन, फिर मेरे को कॉल आया था और फिर मैंने इंटरव्यू देने गए थे। और सर ओके, तो जब हाँ, पैनल पैनल में बहुत सारे सर थे और बहुत अच्छे थे। और अ, सर कहाँ अब के थे वो? सारे उधर के ही थे या कहीं बाहर से भी थे? सर वही के सारे सारे प्रोफेसर वही के थे। ओके, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस क्या था? आपने किस किस सब्जेक्ट में वहां पर बोला कि मैं इसमें इंटरव्यू देना चाहता हूँ? तो मेरा प्रेफरेंस था फंक्शनल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। ओके, तो फंक्शन एनालिसिस और टोपोलॉजी तुम यहाँ पे सीख रहे हो, तो कितना हेल्पफुल हुआ वो सब? हाँ सर, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और सर एक हाँ बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो टोपोलॉजी स्पेशली वो मैंने आपके पूरा कोर्स करके गए थे, और हाँ हाँ। उसके उसके बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब ऐसा हो रहा था कि आपके कोर्स के लेक्चर के ही सब मतलब पूरा मुझे डिटेल दिख रहा था कि कहाँ कहाँ से कौन सा लेक्चर से क्वेश्चन आ रहा ओके, तो तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे वहां पे, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहे थे, तो क्वेश्चंस है। नए नहीं लग रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था, राइट? तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, टोपोलॉजी हो या फंक्शन हो या और किसी भी सब्जेक्ट को सही से पढ़ के जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा इंटरव्यू में। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको बस सिंपली क्या करना है, जैसे मुनकर्स की बुक है या फिर कोई अच्छी स्टैंडर्ड फंक्शन एनालिसिस बुक्स हैं, उसके बारे में हम कुछ दिनों में बाद एक वीडियो भी बनाऊंगा। उनमें से आप किसी भी बुक को पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो हमारी आपको आवश्यकता कब होती है एज इंस्ट्रक्टर, कि आप बुक्स को समझेंगे कैसे, क्योंकि सारी बुक्स अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आती है। जैसे शंभू, आपने कभी मुनकर ट्राई की थी पढ़ने को पहले, जब आप यहाँ से पहले आए थे कि टोपोलॉजी सीखूं वगैरह, या फंक्शनल की कोई बुक, और फिर जब तुमने कोर्स किया तो अब अच्छी तरीके से तुम्हें बुक्स पढ़नी आ रही हैं और अच्छा लग रहा है, ऐसा? सर मैंने पहले जब पढ़ा था खुद से, हम्म। कुछ कुछ था और बहुत सारे टॉपिक्स मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। और मतलब उस नॉलेज से मैं कोई कहीं भी कुछ हो नहीं सकता। फिर ओके, आपकी हाँ फिर कोर्स करने के बाद तुम बुक्स खुद से पढ़ना और उनकी एक्सरसाइज करना और मजा आने लगा तुम्हें? हाँ सर, अभी तो आपके कोर्स करने के बाद मतलब जो मैं जब खुद से पढ़ता था, जो मुझे प्रॉब्लम होता था, वो सब आपके कोर्स में क्लियर हो गया। और फिर अभी अच्छा लगता है, टोपोलॉजी कॉन्फिडेंस भी आता है। ओके, चलो, फंक्शनल और टोपोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस आपसे जो पूछे गए वो आप बताओ। सर उन लोगों ने जब मैंने बोला था टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, तो हम्म। उन लोगों ने पहला स्टार्ट किया था कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, यही सब हम्म। से। और अच्छा, फिर टोपोलॉजी मतलब से। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे थे कि अम, एक कॉम्पैक्ट स्पेस से और हम्म। रियल लाइन वो होम्योमॉर्फिक होगा कि नहीं होगा। फिर एक हम्म। जो सर्कल होता है, सर्कल से रियल लाइन ये कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये सब। और फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब एकदम बेसिक वाला जो अ, पूछ रहा था कि रियल लाइन अनकाउंटेबल है, ये कैसे प्रूफ करोगे। तो अच्छा। मतलब वो मुझे पूरा प्रूफ करना भी नहीं पड़ा, मैं जस्ट बोल रहा था कि कैंटर्स डायगोनल। अच्छा, तो तुम मतलब आइडियाज दे रहे थे, उन्हें पता लग रहा होगा कि हाँ ये कर सकता है प्रूफ। ऐसा तभी होता है जब भी आप कोई प्रूफ करते हैं। आपको बहुत बार ऐसा आप देखेंगे कि इंटरव्यू में बोला कि ठीक है यहाँ प्रूफ दो, क्योंकि अगले वाले को पता लग जाए कि ये तो ये कर ही लेने वाला है, तो कुछ और पूछ लें। जब भी ऐसा आप फील करा देते हैं तो ऐसा सिंपल है। जैसे कि इससे पहले मैं वैभव से भी बात कर रहा था, वो भी बोल रहे थे, तो ऐसा होता है जनरल इंटरव्यू में। जब भी आप, मुझे पता ही है कि आप कर ही लोगे, आपका आइडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है,
सो देन वो रोक सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। और फंक्शनल के कुछ क्वेश्चन, और मैं आप लिख कर भेजा है, इसमें एलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चन है। आपने एलजेब्रा बोला था क्या प्रेफरेंस में? नहीं सर, अलजेब्रा बोला नहीं था, लेकिन मुझे कुछ मतलब पैनल हाँ में कुछ हाँ जो हाँ अलजेब्रा टीचर्स थे उन लोगों ने हाँ। पूछ लिया था कि रियल लाइन साइक्लिक ग्रुप है कि, ये सब कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रहे थे। बेसिक अलजेब्रा तो आनी चाहिए बच्चों। आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इस बारे में मैं एक वीडियो बनाने की भी सोच रहा था, उस बारे में बनाऊंगा कि क्या आपको टॉपिक प्रिपेयर करके जाने चाहिए और क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो बेसिक सब्जेक्ट सारे जो भी आपके मास्टर्स के हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। प्योर मैथमेटिक्स में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अलजेब्रा का कुछ बेसिक पूछा जा सकता है ग्रुप और रिंग में से। और आपसे फंक्शन एनालिसिस में जैसे क्लोज ग्राफ थ्योरम और क्या सेपरेबिलिटी और एल इन्फिनिटी की सेपरेबिलिटी, ये हाँ सर, हाँ वो पूछ रहे थे। और आप अ, सही से आंसर कर पाए? जी सर। तो फंक्शनल में ऐसे फील हो रहा था कि हाँ अभी जानता हूँ ऐसे करके? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि अटक रहे हो एकदम कि नहीं मतलब आ रहा? इतना इतना तो कॉन्फिडेंस था कि जो ये जो बड़ा बड़ा थ्योरम्स होते हैं, ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज ग्राफ, ये सब इनफैक्ट पैनल के लोग जो प्रूफ भी करने बोलेगा तो मैं मतलब डर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो प्रूफ भी कर दूंगा अगर बोल ही देंगे तो, ऐसे बिलीव था। मतलब प्रूफ के आइडियाज तुम समझ गए थे ना, क्योंकि प्रूफ में क्या होता है कई बार लंबे कब लगते हैं प्रूफ। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि आपको ओपन मैपिंग थ्योरम लंबी दिखाई पड़ सकती है, क्लोज ग्राफ थ्योरम, या क्लोज ग्राफ थ्योरम तो थोड़ा कम है लेकिन आपको लंबी दिखाई पड़ सकती है। आप अगर कोर आइडिया समझो इसका कि क्या है, पहले आप क्या कर रहे हो कि एक बॉल को कंटेन दिखा रहे हो इसमें, फिर उसके बाद ये कर रहे हो, क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो, अगर आपको ये सब भी पता है ना। अगर कई बार आपसे ये पूछते हैं मुझसे कि क्या इंटरव्यू में हमसे कोई प्रूफ्स पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे आपसे प्रूफ्स। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ी थ्योरम का प्रूफ्स पूछे तो ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन आपको लिखना पड़ेगा जैसे बुक में लिखा होता है, नहीं। अगर आप बता देंगे कि ये स्केच है, कि इस तरीके का आइडिया है इस प्रूफ का, इससे ये हो जाता है कि आपने पढ़ा है और समझा है प्रूफ को। ठीक है, रटना और समझने में अलग अलग अंतर है। तो ऐसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छा है। तो कैसा आपको फंक्शन एनालिसिस का कोर्स लग रहा है? फंक्शन एनालिसिस तो अभी भी चल रही है, अभी और भी इंटरव्यूज आप दोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है इंटरव्यूज में कि हाँ मैं हाँ अच्छा कर सकूंगा? हाँ सर, बहुत मतलब फंक्शनल एनालिसिस अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और ओके। हाँ हाँ प्रॉब्लम्स भी मैं कर रहा हूँ हाँ थ्योरी हाँ। के पैरेलली। ओके, बहुत अच्छा। तो ठीक है, अभी और भी इंटरव्यूज होंगे आपके, जहां भी इंटरव्यू दोगे तो उनका भी एक्सपीरियंस हम ये शेयर करेंगे। तो आज के लिए यहीं अंत करते हैं, लगभग हमने सभी नेसेसरी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो बात करने के लिए धन्यवाद इस छोटे से सत्र में मेरे साथ। चलो एक दूसरे को अलविदा कहें, नमस्कार।